नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। मैं आपके साथ दीवार नोटियाल। आइए खास खबरों में शुरुआत करते हैं इन खबरों के साथ। युवा नेता कमलेश भट्ट की फटकार के बाद 10 घंटे में पीडब्ल्यूडी ने तैयार किया मोटर मार्ग। जी हां, खबर राहत से जुड़ी हुई, मगर राहत से पहले कहावत सुन लीजिए। कहते हैं कि जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। ठीक ऐसा ही रवैया देखने को मिला विधानसभा चक्राता से 2022 के निर्दलीय प्रत्याशी कमलेश भट्ट का। वो कमलेश भट्ट जो अक्सर अपने शांत स्वभाव और सादगी के लिए जाने जाते हैं, मगर सैया में उस वक्त उनका रौद्र रूप देखने को मिला जब वो सैया के आपदाग्रस्त क्षेत्र पाटन बस्ती के उन पीड़ितों के बीच पहुंचे। हम आपको बता दें, लगभग 3-4 दिन पूर्व से सैया पाटन समाल्टा माकटी के लिए जाने वाला मोटर मार्ग सैया से पाटन के बीच पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से सर्वाधिक प्रभावित हो रही थी पाटन बस्ती, जिन लोगों को अनेकों बार अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सैया आना जाना पड़ता था। मगर करे तो क्या, चुने हुए प्रतिनिधि या तो आश्वासन देते हैं या दूर से देखकर ही स्थिति का आकलन कर लौट जाते हैं। काश आपदा के खौफ से रातों की नींद, दिन का सुकून खो चुके उन पीड़ितों की पीड़ा सुनने के लिए कोई तो नजदीक जाते, मगर शायद चुने हुए प्रतिनिधियों ने यह आवश्यक नहीं समझा। लेकिन एक ऐसा युवा नेता उनके दर्द को बांटने जरूर पहुंचा, जिनके पास कोई पद तो नहीं है, मगर वो आम जन के दर्द के लिए किसी भी हद तक जाने का मादा जरूर रखते हैं। और ऐसा ही कुछ रूप उस वक्त युवा नेता कमलेश भट्ट का पाटन के उन पीड़ितों के बीच पीड़ा सुनने के पश्चात देखने को मिला। जब कमलेश भट्ट से आपदा का दंश झेल रहे उन लोगों ने अपनी पीड़ा को बयां किया तो कमलेश भट्ट के द्वारा उस दर्द को सहा नहीं गया। बस तत्काल एसडीएम महोदया को फोन खटकाया और देखते ही देखते 2-3 घंटे के भीतर एसडीएम सहित पीडब्ल्यूडी विभाग, शिक्षा विभाग समेत तमाम अधिकारी सैया के उस आपदा क्षेत्र पाटन बस्ती पहुंचे। अधिकारियों ने पहुंचते ही कमलेश भट्ट के साथ वार्ता कर तत्काल वैकल्पिक मोटर मार्ग की हामी भरी। सोच लीजिए, जिस पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को 3-4 दिन से कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं दिख रहा था, कमलेश भट्ट की इस फटकार के बाद उसके द्वारा तत्काल कार्य करना भी शुरू कर दिया गया। शायद पाटन बस्ती के उन पीड़ितों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो कार्य पद पर बैठे हुए चुने हुए प्रतिनिधि नहीं कर पाए, बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के नेता न कर पाए, वो कार्य बिना किसी पद पर बैठे हुए एक आम जन युवा नेता कमलेश भट्ट कर पाएंगे। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा तत्काल काम शुरू किया गया और आवाजाही के लिए सुचारू रूप से मार्ग चालू भी हो गया। मार्ग चालू होने के पश्चात जहां एसएमआर डिग्री कॉलेज सैया के चेयरमैन अनिल सिंह तोमर ने कहा है कि उम्मीद है कल छात्र विद्यालय लौट पाएंगे, तो वहीं स्थानीय लोगों में भी खुशी का माहौल है। तो दूसरी ओर कमलेश भट्ट की इस त्वरित कार्यवाही से हर किसी की जुबान पर उनकी प्रशंसा भी हो रही है। इसके साथ ही कमलेश भट्ट ने एक बार पुनः सिंचाई विभाग को भी आगाह करते हुए कहा है कि अमलावा नदी के बीच में विशाल चट्टान होने के कारण नदी का तेज बहाव से भूस्खलन हो रहा है। उम्मीद है सिंचाई विभाग त्वरित कार्रवाई करते हुए उस चट्टान को किनारे लगा पाएगी, ताकि नदी के तेज बहाव से जो भूदशा हो रहा है उसको टाला जा सके। आइए अधिक जानकारी के लिए जानते हैं इस वैकल्पिक मोटर मार्ग को लेकर एसएमआर डिग्री कॉलेज के चेयरमैन अनिल सिंह तोमर के साथ ही युवा नेता कमलेश भट्ट की इस पूरे प्रकरण को लेकर प्रतिक्रिया। आज अमलावा नदी में जो आपदा आई थी और उसके कारण अमलावा से लगता हुआ क्षेत्र जो पाटन क्षेत्र है, वहाँ पर जो सड़क था वो पूरा जमींदार था। पैदल चलने का भी मार्ग नहीं बचा था और पिछले कई दिनों से ग्रामीण जो हैं सरकारी विभागों से, पीडब्ल्यूडी विभाग से मांग कर रहे थे कि वहाँ कम से कम पैदल आने जाने का तो रास्ता खोल दीजिए, लेकिन विभाग बिल्कुल नहीं सुन रहा था। परसों जब हम मौके पर पहुँचे तो वहाँ पर लोगों ने जब बताया तो मैंने वहीं से डीएम को फ़ोन लगाया और डीएम ने फिर बाकायदा एसडीएम से बात करी और उसी दिन शाम तक एसडीएम, पीडब्ल्यूडी एक्शन, सिंचाई विभाग के एक्शन, शिक्षा विभाग के बीओ, सभी अधिकारी वहाँ मौके पर पहुँचे। यहाँ एक और विभाग का कहना था कि यहाँ रोड या पैदल चलने का रास्ता बनाना संभव नहीं है। और जब सब लोग बैठे और सब लोगों ने उस पर वर्कआउट किया तो दूसरे दिन ही वहाँ एलएनटी पहुँची और एलएनटी ने जो है रोड बनाने का काम शुरू कर दिया। एक पीडब्ल्यूडी की जेई वहाँ लगातार ग्राउंड जीरो पे देख रही है रोड की स्थिति। और मैं इसके बाद माननीय जो हमारी एसडीएम महोदय हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। पीडब्ल्यूडी के एक्शन उन्होंने भी जिस तत्परता से अब वो काम कर रहे हैं
और आप देखिए कि रोड उन्होंने काफ़ी हद तक LNT से लगातार रोड बनने का काम चालू है। वो जो क्षेत्र उससे 40 गांव का आवाजाही का केंद्र है, वहाँ से 40 गांव के लोग आते जाते थे। और आगे जो प्राइमरी स्कूल है वो जौनसार बावर का सबसे पुरातनतम प्राइमरी स्कूलों में से एक है, लेकिन अभी भी सिंचाई विभाग जो है वहाँ घोर लापरवाही कर रहा है। हमने उस दिन भी मौके पर SDM को सिंचाई विभाग के एक्शन को दिखाया कि नीचे एक पत्थर है, जिसके कारण पिछली बार भी अमलावा नदी में पानी आया और वो अमलावा नदी जो है एक तरफ मुड़ गई, जिससे पुल का जो हिस्सा था वो पूरा बह गया। और इस बार भी जब भी कभी पानी बढ़ेगा तो वहाँ थोड़ी अगर उस पत्थर को अगर किनारे लगकर जो अमलावा नदी का धारा है उसको अगर बहाव को उसको कहीं थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाए तो कहीं ना कहीं पुल बच सकता है। लेकिन 3 दिन बीत गए, अभी तक सिंचाई विभाग मौन है, वो निद्रा में सोया हुआ है। वहाँ के विभागीय अधिकारी उस पत्थर को हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं और वहाँ कुछ जाल भी भरने की आवश्यकता है ताकि वो पुल का बचाव हो सके, वरना पिछली बार की तरह फिर पुल ढह सकता है। कुछ लोगों का, स्थानीय लोगों का वहाँ जो जहाँ रोड थी उससे जो ऊपर जिनके खेत थे या बगीचे थे उनका मुआवजा मिलना है। हम प्रशासन से भी बात कर रहे हैं कि उनको तत्काल वो मुआवजा दिया जाए और उनको जो मुआवजा जो है, जो उनकी कहीं ना कहीं उनकी जो ज़मीन गई है या पेड़ गए हैं, तो PWD या राजस्व विभाग जो उनको मुआवजे प्रदान करें। जिस तरीके से लगातार यहाँ गिरता जा रहा था दिन प्रतिदिन, तो कहीं ना कहीं एक खौफ का माहौल सबके मन में था। लेकिन कल SDM महोदया यहाँ आई और प्रशासन को जो निर्देशित किया, 24 घंटे के अंदर जो हमें देखने को मिला वो पूर्ण रूप से रास्ता खुल गया है। मुझे लगता है कि कल सुबह 7 बजे जो बच्चे आएंगे उनके लिए भी आवागमन की पूर्ण रूप से सुविधा हो गई है और ग्रामीणों के लिए भी रास्ता पूर्ण रूप से खुल गया है। सरकार से मांग सर, फिलहाल तो बरसात रुक जाए तो उसके बाद जो सुरक्षा होनी चाहिए वो होनी चाहिए। आज की खास खबर में फिलहाल इतना ही। आगे फिर लौटेगी किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा DCP न्यूज़ के साथ। हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।